हम सब अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कि वो कम है कि उसने हम सबको अपनी अपनी वाशिंग मशीन दी है। सियासतदानों की तरह हमारी किस्मत नहीं है कि किसी एक के घर में वाशिंग मशीन हो और बाकी सब वाशिंग मशीन से महरूम हों। लिहाजा जिस एक के घर में वाशिंग मशीन है उसे ही बाकी सब के गंदे कपड़े धोने पड़ते हैं। अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि उसने हमें अपनी अपनी अलग अलग वाशिंग मशीनें दी हैं ताकि हम अपनी जो गंदे कपड़े हैं उनको खुद ही धो सकें, उनको बीच चौराहे में ना ले जाना पड़े। अब पता चला है कि जनाब बुज़दार साहब की हुकूमत में 3907 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी हुई है, जो कि मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद बजट मंजूर कर लिया। ज़ाहिर है उन्हें कोई एक्सटेंशन मिल गई होगी, उनके पास कोई इजाफी चार्ज होगा, कोई ना कोई इख्तियार होगा जिसके तहत उन्होंने मंजूर किया, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन होगी। लेकिन जब नैब किसी पर केस बनाने पर आता है, जब हुकूमतें किसी पर केस बनाने पर आती हैं तो वो बगैर सोचे समझे जाहिलाना बुनियादों पर केसेस बनाती हैं। अब ये केस बनाने की शायद तैयारी हो रही है, जो मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए ये खबरें नशर की जा रही हैं कि बुज़दार हुकूमत के दौर में बड़ी माली बेज़ाब्तगी हो गई और मुजफ्फरगढ़ में जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद बजट मंजूर कर लिया। ये माली बेज़ाब्तगी है। उसने कोई पैसे खा नहीं लिए ना बुज़दार साहब को खिला दिए हैं, लेकिन जी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद उन्होंने बजट मंजूर करवा लिया। अब ये इसकी इनके पास अपनी कोई लॉजिक होगी, और जब उस डिप्टी कमिश्नर को बुलाकर पूछा जाएगा, जो कि ज़ाहिर है अब ज़्यादा बड़ा अफसर हो चुका होगा, तो उसके पास अपनी कोई लॉजिक होगी। हो सकता है उस डिप्टी कमिश्नर के बुज़दार साहब से कोई ताल्लुकात ज़्यादा करीबी हों। ज़ाहिर है वो मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे तो बुज़दार साहब को पसंद होंगे, जब भी उन्होंने लगाया होगा, उनका इलाका है तो वो उसके साथ कोई कुर्बत होगी जिसका उनसे कोई रिवेंज लेना होगा, जिसके लिए शायद ये कोई उस डिप्टी कमिश्नर और बुज़दार साहब पर केस बनाने की तैयारी हो रही है। बहरहाल वजह जो भी है, लेकिन यूँ लगता है कि बुज़दार साहब के भी शहबाज हुकूमत में शामिल होने का वक्त करीब आया चाहता है। परवेज़ खटक साहब पे बहुत से इल्ज़ामात थे कि उन्होंने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जो करप्शन है वो की बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में, और ये कि BRT पेशावर जो है वो तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस था। और आज वही परवेज़ खटक मुशीर दाखिला है शहबाज शरीफ की काबीना में, यानी कि अब उनके गंदे कपड़े शहबाज शरीफ साहब ने धोकर बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं, नए नकोर हो गए हैं। और अब परवेज़ खटक साहब बिल्कुल पूतर आदमी हैं, बिल्कुल पाक साफ़ नेक आदमी हैं। बैन ही अब बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ केसेस का ऐलान हो रहा है, जिससे ये लगता है कि उनका सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाना या सियासत से रिटायर होकर छुप कर घर बैठ जाना, ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। अब हो सकता है कि उनको भी डरा धमका कर जल्दी से नून लीग में शामिल करवाना हो और उनको भी वज़ीर बनाना हो सकता है वो भी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ गए हों। जिसके खिलाफ केस बनाने का ऐलान होता है बावजूद इसके कि वो इमरान खान को छोड़ गया हो, तो उससे फिर उसके फ़ौरन बाद यही होता है कि वो वज़ीर बन जाता है और उसके सारे केस ख़त्म हो जाते हैं और वो दूध का धुल जाता है। कम से कम परवेज़ खटक की मिसाल और एक दो और मिसालें भी ऐसी हैं, जैसा कि अपने फैसल वाडा साहब थे जो हुकूमत के बड़े करीबी हैं। इनकी मिसालों से यही लगता है कि अब बुज़दार साहब की सर पर भी इक़्तिदार का हुमा बैठने वाला है। अब पता नहीं वो मरियम काबीना में वज़ीर बनते हैं या अपने शहबाज काबीना में वज़ीर बनते हैं, लेकिन शायद उनके बतौर वज़ीर आला पंजाब काम करने के तजर्बात से फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया है, जैसे कि परवेज़ खटक साहब के तजर्बात से इस वक्त फ़ायदा उठाया जा रहा है।